Good morning student, welcome to my class Teacher Education Academy. In today's class we are going to discuss our macro lesson plan of subject science. आज की जो इंटरेस्टिंग स्किल है वो है डेमोन्स्ट्रेशन स्किल। चलिए लेसन प्लान को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉप पे हम लोग मैक्रो लेसन प्लान लिखेंगे। डेट, आज की डेट डालेंगे 21/7/2024। सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक मैं बताऊंगा कब लिखना है। क्लास, ये 8th क्लास का प्लान है। पीरियड सेकंड, ड्यूरेशन क्योंकि मैक्रो लेसन प्लान है कितने मिनट्स की होनी चाहिए, 6 मिनट्स की। और स्किल कौन सी डिस्कस करेंगे हम लोग, डेमोन्स्ट्रेशन स्किल। अब हम लोग देख लेते हैं इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। पहला है रिलेवेंस विद दी कंटेंट, नेक्स्ट है पीपल्स पार्टिसिपेशन, फिर नेक्स्ट है प्रॉपर यूज़ ऑफ इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल्स, फिर नेक्स्ट है अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन, फिर नेक्स्ट है विजिबिलिटी ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन, नेक्स्ट है एम्फेसाइजिंग ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, फिर लास्ट वन है कैपेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रिजल्ट। अब आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले क्या करना है कि क्लास में जाइए, एक स्टेटमेंट ऑफ एम दीजिए, कहिए स्टूडेंट को कहिए गुड मॉर्निंग, फिर उसके बाद कहिए स्टूडेंट्स टुडे वी विल नो समथिंग अबाउट कंबशन एंड फ्लेम। तो आज का टॉपिक क्या है, कंबशन एंड फ्लेम। ये आपको नहीं लिखना है, टीचर एजुकेशन एकेडमी ये मेरे चैनल का नाम है, आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसे ही हमने कहा कंबशन एंड फ्लेम, तो जो टॉप पे हमने टॉपिक छोड़ रखा था आप ब्लैक बोर्ड की तरफ जो है टर्न अराउंड करिएगा, और जो आपने टॉपिक छोड़ रखा था वहाँ पर आप टॉपिक लिखिएगा कंबशन एंड फ्लेम, और टॉपिक को अंडरलाइन कर दीजिएगा, क्योंकि याद रखिए हमेशा टॉपिक अंडरलाइन होना चाहिए। ये जो है एक इम्पॉर्टेंट रूल होता है जो आपको आना चाहिए। अब आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि ये डेमोन्स्ट्रेशन स्किल होती क्या है। इसलिए डेमोन्स्ट्रेशन स्किल के अंदर हम लोग एक्टिविटी का यूज़ करते हैं। जब हम लोग क्लास के अंदर पढ़ाते वक्त कुछ चीज़ शो करते हैं, जैसे कोई मटेरियल हो या इक्विपमेंट्स हुआ या कोई प्रोसेस हुआ। जैसे साइंस में हम लोग एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, तो एक्सपेरिमेंटेशन क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन ही स्किल है। तो जब हम लोग एक्टिविटी यूज्ड हम लोग लर्निंग करवाते हैं स्टूडेंट को, तो वो डेमोन्स्ट्रेशन स्किल के अंडर आता है, क्योंकि स्टूडेंट उसको देख रहा होता है, परफॉर्म कर रहा होता है, तो इससे उसकी लर्निंग और इन्हांस हो जाती है। अभी आपको और क्लियर समझ में आएगा जब हम लोग प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको क्या करना है, एक प्रेजेंटेशन टेबल बना लेनी है, जिसमें पहले कॉलम में सीरियल नंबर, दूसरे में टीचिंग पॉइंट, थर्ड में पीपल टीचर्स एक्टिविटी, फिर नेक्स्ट में पीपल रिस्पॉन्स, और लास्ट में कंपोनेंट्स जिसके सिर्फ हम लोग नंबर ही लिखेंगे। तो इसमें एक ही टीचिंग पॉइंट आप बेसिकली लीजिएगा, क्योंकि ये माइक्रो लेसन प्लान है, छोटा प्लान होता है। तो मैंने क्या टीचिंग पॉइंट लिया, कंबशन एंड फ्लेम। अब आप क्या करेंगे, द पीपल टीचर विल कॉल अपॉन अ स्टूडेंट एंड आस्क द स्टूडेंट टू पुश द इग्निशन बटन ऑफ द लाइटर वाइल शोइंग इट टू द होल क्लास एंड विल आस्क। अब आप एक स्टूडेंट को बुलाइएगा, उसको एक लाइटर दीजिएगा और उसको कहिएगा पूरे क्लास को दिखाए, और उससे कहेंगे कि आप इसके इग्निशन बटन को, जो कि ये है, इसको पुश करें। अब स्टूडेंट उसको पुश करेगा, और जैसे ही वो पुश करे वो इस तरह से जल जाएगा। और फिर आप उस स्टूडेंट से सवाल करिएगा, व्हाट इज़ कमिंग आउट ऑफ द लाइटर। अब स्टूडेंट ने देखा है उससे फ्लेम क्या है, स्टूडेंट आंसर देगा फ्लेम इज़ कमिंग आउट ऑफ द लाइटर। क्योंकि स्टूडेंट ने इससे फ्लेम निकली हुई देखी है, तो वो आसानी से आंसर दे देगा। कंपोनेंट 1, 2 एंड 3 मैंने यूज़ किया है। पहला कंपोनेंट कौन सा है, रिलेवेंस विद दी कंटेंट। अब देखिए जो भी कंटेंट आप पढ़ा रहे हैं उससे रिलेवेंट होना चाहिए, उससे ही मिलता जुलता होना चाहिए। एब्सर्ड कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर मेरा टॉपिक क्या है, कंबशन एंड फ्लेम। मैंने ये टीचिंग पॉइंट ले रखा था, तो स्टूडेंट से मैंने उससे ही मिलता हुआ मैंने देखी पूछा व्हाट इज़ कमिंग आउट ऑफ द लाइटर, तो मैंने लाइटर का यूज़ किया। स्टूडेंट ने देखा उससे फ्लेम निकलती है, तो उससे आसानी से बता दिया फ्लेम इज़ कमिंग आउट ऑफ द लाइटर, जो कि मेरे टीचिंग पॉइंट से मिलता हुआ है, तो कंटेंट से एकदम रिलेवेंट है। तो कंपोनेंट नंबर 1 यूज़ हो गया। अब देखते हैं नंबर 2 है क्या। नंबर 2 है पीपल पार्टिसिपेशन। अब देखिए मैंने इसको खुद परफॉर्म नहीं किया, मैंने क्या किया, एक स्टूडेंट को अपने पास बुलाया और उसको मैंने लाइटर दिया, और लाइटर देकर मैंने उससे ही से डेमोन्स्ट्रेशन करवाया। तो मैंने क्या किया कि पीपल का पार्टिसिपेशन भी लिया है। जब पार्टिसिपेशन आप लेते हैं तो लर्निंग मैक्सिमम हो जाती है, क्योंकि स्टूडेंट उसको परफॉर्म कर रहा है और आपके क्वेश्चन का आंसर भी दे रहा है। मैंने उसी से क्वेश्चन किया, तो स्टूडेंट ने इस चीज़ को देखा भी, परफॉर्म भी किया, और क्वेश्चन का आंसर भी आसानी से दे देगा। तो क्या है कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन स्टूडेंट का होना चाहिए, उसका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होना चाहिए स्टूडेंट का। तो क्या है, पीपल पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए डेमोन्स्ट्रेशन स्किल में। तो ये नंबर 2 कंपोनेंट भी यूज़ हो गया। अब देखते हैं 3 क्या है। थर्ड है प्रॉपर यूज़ ऑफ इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल्स। देखिए जो भी आप मटेरियल या इक्विपमेंट यूज़ करेंगे वो प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा ना हो वो डैमेज हो, ख़राब हो, कि वो जब आप डेमोन्स्ट्रेशन परफॉर्म कर रहे हो तो वो पता चला वो काम ही ना करे।
और उसकी हैंडलिंग भी इजी होनी चाहिए, आप उसको कायदे से हैंडल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एक लाइटर का यूज़ किया था जो कि ठीक कंडीशन में है और आसानी से परफॉर्म कर दिया मैंने उस डेमोन्स्ट्रेशन को। तो कोई भी आप डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे तो उसको एक बार खुद परफॉर्म करके पहले देख लीजिएगा कि वो काम करता है कि नहीं करता है। आप क्लास के सामने अगर आप करेंगे तो हो सकता है कि वो डेमोन्स्ट्रेशन फेल हो जाए, तो स्टूडेंट जो है मजाक उड़ाने लग जाएं, तो आपको भी थोड़ा गलत लगेगा। तो ऐसा कोई भी काम ना करें, तो आप उसको पहले परफॉर्म करके देख लें। तो जो भी आप मटेरियल या इक्विपमेंट यूज़ करेंगे तो उसको प्रॉपरली आप यूज़ करेंगे, हैंडल करेंगे, उससे कोई हादसा एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर परफेक्टली परफॉर्म हुआ है, तो नंबर 3 कंपोनेंट यूज़ हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, द पीपल टीचर विल कॉल अपॉन एन अनदर स्टूडेंट एंड आस्क द स्टूडेंट टू light the paper with the lighter in a watch class and will ask। अब आप क्या करेंगे, एक दूसरे स्टूडेंट को बुलाएंगे, उसको वॉच ग्लास, ये वॉच ग्लास जो है इस तरह का होता है, आप उसको देंगे। आप चाहें तो एक बड़ी प्लेट ले लीजिएगा शेयर ग्लास की, ताकि वो आसानी से पूरे क्लास को दिखाई दे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर छोटा सा वॉच ग्लास ले लिया है क्योंकि मैं इसको घर में परफॉर्म कर रहा हूँ। आप क्लास में परफॉर्म करेंगे तो एक बड़ी सी ग्लास की प्लेट ले लीजिएगा आप, और उसमें आप एक कागज़ का टुकड़ा रखिएगा। ठीक है, इस तरह से वो स्टूडेंट को दीजिएगा, वो स्टूडेंट पूरे क्लास को दिखाएगा और उससे कहिएगा कि इसको जो है गैस की लाइटर की मदद से जो है इसमें जो है आग लगा दे। तो थोड़ा आप जो है इसमें थोड़ा सी प्रिकॉशन लीजिएगा कि इस तरह से ना हो कि आग बड़ी हो जाए। ठीक है, इसलिए छोटा सा कागज़ लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं लीजिएगा। उस वक्त फ़ैन को आप ऑफ़ कर दीजिएगा ताकि जो है आसानी से डेमोन्स्ट्रेशन परफॉर्म हो जाए। उसको इस तरह से परफॉर्म करेगा और इस तरह से जो है बर्न हो रहा होगा पेपर, और जब पेपर पूरा बर्न हो जाए तो आप क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट हैपेंड टू द पेपर। अब स्टूडेंट ने देखा है तो वो आसानी से बता देगा, द पेपर बर्नड एंड टर्नड इनटू एशेस, क्योंकि स्टूडेंट ने देखा है पेपर जला और जल के वो राख में यानी एशेस में बदल गया। अब कंपोनेंट्स 4, 5 एंड 6। फोर्थ है क्या, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन अभी मैंने किया तो वो सूटेबल था, प्रॉपर था, आसानी से स्टूडेंट ने परफॉर्म कर लिया और मेरे टॉपिक को भी वो कवर कर रहा था। तो डेमोन्स्ट्रेशन अप्रोप्रिएट होना चाहिए, यही फोर्थ कंपोनेंट है। अब देखते हैं फिफ्थ क्या है। फिफ्थ है विजिबिलिटी ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन। अब देखिए मैंने क्या किया कि स्टूडेंट को बुलाया और उसको मैंने वॉच ग्लास दिया और उसको कहा कि पेपर रखा, कि पेपर को वो जो है लाइट कर दे, जला दे। उसको स्टूडेंट ने जो है उसको परफॉर्म किया और पूरे क्लास को दिखाते हुए उसने ये जो है डेमोन्स्ट्रेशन परफॉर्म किया। इसलिए मैंने आपसे कहा कि मैंने छोटा सा वॉच ग्लास लिया है, आप क्या करेंगे, एक बड़ी प्लेट ले लीजिएगा, बड़ा कागज़ लीजिएगा, पूरे क्लास को दिखाइएगा ताकि पूरे होल क्लास को नज़र आना चाहिए कि क्या डेमोन्स्ट्रेशन परफॉर्म हो रहा है। तो आपका डेमोन्स्ट्रेशन पूरे क्लास को विजिबल होना चाहिए, वरना क्या होगा, क्लास में जो है इनडिसिप्लिन हो जाएगा। किसी को दिख रहा होगा तो किसी को नहीं दिखेगा, तो वो दाएं बाएं से झांकने की कोशिश करेगा, इससे क्लास जो है आपका डिस्टर्ब होगा। तो आप ऐसे जगह परफॉर्म करेंगे, थोड़ा सा ऊंचाई हाइट भी होनी चाहिए, पूरे क्लास को दिखाई देना चाहिए। आप जैसे क्लास जो है टीचर की डेस्क होती है उसके ऊपर चाहें तो आप एक जो है और छोटी सी जो है आप टेबल रख सकते हैं, ताकि वो डेमोन्स्ट्रेशन अगर आप रख के परफॉर्म कर रहे हैं तो पूरे क्लास को नज़र आए। तो विजिबिलिटी ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए। अब देखते हैं 6 कंपोनेंट क्या है। 6 है एम्फसाइजिंग ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब मैंने क्या किया, मैंने स्टूडेंट को जो है एक लाइटर दिया और पेपर दिया और उसको कहा कि उसको बर्न कर दे। तो स्टूडेंट ने जो है उसको बर्न किया और फिर मैंने क्वेश्चन पुट अप, व्हाट हैपेंड टू द पेपर। अब स्टूडेंट ने देखा कि जैसे ही उसमें जो आग लगाई तो वो पेपर जल के किस में बन गया, एशेस में, बर्न एंड टर्न इनटू एशेस। तो कॉज एंड इफेक्ट हुआ कि पेपर को जब बर्न करेंगे और तो वो क्या होगा, वो राख में बदल जाएगा, ऐश में बदल जाएगा। तो क्या है कि प्रॉपर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप शो हो रहा है कि पेपर को जब भी बर्न करेंगे तो वो जो है राख में बदल जाएगा, ऐश में बदल जाएगा। तो ये क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। तो आपके डेमोन्स्ट्रेशन से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप शो होना चाहिए। तो यही 6 कंपोनेंट था, वो भी यूज़ हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन पुट अप करिएगा, विच गैस हेल्प्ड इन बर्निंग द पेपर। स्टूडेंट क्या आंसर देगा, ऑक्सीजन गैस हेल्प्ड इन बर्निंग द पेपर, कंपोनेंट नंबर 7। 7वां क्या है, कैपेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रिजल्ट। अब देखिए जो भी आप डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे उसका पर्टिकुलर जो है आउटकम निकल के आना चाहिए, कि रिज़ल्ट निकल के आना चाहिए कि इस डेमोन्स्ट्रेशन से हुआ क्या, हमें समझ में क्या आया।
तब स्टूडेंट को समझ में क्या है, विच गैस हेल्प इन बर्निंग द पेपर। स्टूडेंट ने कहा कि ऑक्सीजन गैस हेल्प इन बर्निंग द पेपर। उसको पता था कि पहले हमने क्या किया कि उसको जो है मैंने लाइटर दिखाया और उसको कहा कि उसके इग्निशन बटन को पुश करे, उससे फ्लेम निकली और फिर पेपर दिया, कहा कि उसको बर्न कर दो, तो उसने बर्न किया जो ऐश में बदल गया। और कौन सी गैस मदद कर रही थी, ऑक्सीजन गैस हेल्प कर रही थी। तो क्या है ये, एक उसने खुद ही ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि जब हम पेपर को में आग लगाते हैं तो वो राख में बदल जाता है और ऑक्सीजन गैस उसको हेल्प करती है जलने में। तो ये क्या है कि कंक्लूजन तक स्टूडेंट खुद ही पहुंच गया कि डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या था। तो हमारा टॉपिक क्या था, कंबशन एंड फ्लेम, उसको कवर कर रहा था ये टॉपिक, ये पूरा डेमोन्स्ट्रेशन। जो भी डेमोन्स्ट्रेशन होगा वो कैपेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रिजल्ट होना चाहिए उसमें। अब आप छोटा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा स्टूडेंट को कि द कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट, एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ द पेपर। तो मैंने जो भी डेमोन्स्ट्रेशन परफॉर्म किया उसकी एक समरी दे दिया कि इसमें हम डेमोन्स्ट्रेशन से हमें समझ में क्या है, हम बताना क्या चाहते थे। तो इस तरह से डेमोन्स्ट्रेशन स्किल परफॉर्म की जाती है। अब आपको क्या करना है, लास्ट में एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेनी है इस तरह से। इसमें सीरियल नंबर, कंपोनेंट्स, रेटिंग स्केल फ्रीक्वेंसी 5 4 3 2 1। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपके सुपरवाइज़र मार्किंग देंगे इसमें। आपको बस क्या करना है, टेबल बना के छोड़ देनी है। जो कंपोनेंट्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किए तो उसको एज सच आप लिख देंगे। और रेटिंग स्केल फ्रीक्वेंसी में 5 पॉइंट स्केल मैंने लिया है, उसमें 5 4 3 2 1। अगर किसी कंपोनेंट पे आपके सुपरवाइज़र आपको 5 देते हैं तो उसका मतलब होता है वेरी गुड। अगर किसी कंपोनेंट पर वो 4 दे रहे हैं तो इसका मतलब होता है गुड। अगर किसी कंपोनेंट पे वो 3 देंगे आपको तो सेटिस्फैक्ट्री। अगर किसी कंपोनेंट पे 2 दे रहे हैं तो नॉट सेटिस्फैक्ट्री। अगर 1 देते हैं किसी कंपोनेंट पर तो उसका मतलब होता है पुअर। और सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, जो भी इस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए सजेशंस होंगे यहाँ पे लिख देंगे सुपरवाइज़र आपके, इसलिए थोड़ी सी स्पेस आप छोड़ दीजिएगा। और लास्ट में सुपरवाइज़र अपनी सिग्नेचर करते हैं। माइक्रो लेसन प्लान की स्किल यहाँ पर कंप्लीट होती है। थैंक यू।